Barakatuhu. Welcome to a new weekend, and here I am with another analysis of gold, GBP, JPY and other forex pairs. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना वीकेंड गुजार के आप फ्रेशली ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट कर रहे होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने लास्ट का जो एनालिसिस किए थे उसको भी गो थ्रू करते हैं और आज की भी एनालिसिस गो थ्रू करते हैं जो आज जो है ना मार्केट की मूवमेंट रहेगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जीबीपी जेपीवाई का अगर आप मेरा लास्ट वीक का एनालिसिस निकाल के देखें तो मैंने यहाँ से एक सेल की ट्रेड दी हुई है 187.400 से, जो कि मार्केट ने 186.920 यानी कि पूरे के पूरे 50 पिप मार्केट ने चलाई है ट्रेड। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जो है ना हमें जो है ना जिसने भी यहाँ से मेरे लेवल से ट्रेड ली थी, अल्लाह पाक ने उसको जो है ना कम से कम भी 40 पिप दिए। ठीक है, 40 से ज्यादा ही दिए। अच्छा, इसी तरह सेकंड अगर मार्केट ने दोबारा भी हमारे ही लेवल से ट्रेड दे रही है और मार्केट नीचे सेल हो रही है, 57 पे सेल हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है हमारा जो टारगेट था वो पहली ट्रेड में पूरा कर दिया था, $4 से $6 का। $5 एक ही ट्रेड में हमें मिल गए हैं। ठीक है, अभी बाकी पेयर्स की ट्रेडें बाकी हैं, अभी बाकी पेयर्स पे ट्रेड्स करनी है। लेकिन फिलहाल जीबीपी जेपीवाई ओपन है तो जीबीपी जेपीवाई के ही लेवल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, जीबीपी जेपीवाई की अगर बात की जाए तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर जो है ना मुझे बाय का लेवल करीब करीब जो है ना कोई भी खास नजर नहीं आ रहा। जो मुझे जीबीपी जेपीवाई के अंदर बाय का लेवल दिख रहा है वो ये है लेवल। ठीक है, वो ये लेवल किस तरह है, यहाँ से मार्केट ने एक अपनी बाय की एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, इसको किसी ने आके टेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो सकता है। दूसरा, इसने जो है ना ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है, यहाँ से इसने हाई तोड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ठीक है, इसी तरह अब ये लेवल कौन सा बन रहा है, 185.780 से लेके 185.400 का, यानी कि 798, यानी कि 185.800 से 400 का जो लेवल, 450 का जो लेवल है, 180 से 5.800 से 185.450 का जो लेवल है ना, वो बाय के लिए मैं देख रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई के अंदर। ठीक है, अब ये लेवल जो मैंने लास्ट टाइम दिया था ये 50 पे चल चुका है, इसको अब हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट लेवल में मार्केट रेट देगी और जो के लेवल मुझे दिख रहा है वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ये प्यारी रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट जो है ना सेल हो सकती है। ये लेवल क्या है, ये लेवल पर शायद मैंने पहले भी बताया था, 188.406 से लेके 571, यानी कि 400 से 600 का लेवल लगा लो। 188.400 से लेके 188.600 का लेवल लगा लो, ये है लेवल सेल के लिए। जीबीपी जेपीवाई के अंदर ये सेल और बाय के लेवल्स हैं। अब कुछ लोग इधर इस लेवल से भी ट्रेड करना चाहेंगे कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो बाद में मार्केट ये सपोर्ट बना के यहाँ से भी जा सकती है, लेकिन इसके चलने के 40 से 50% है। यानी कि जो 186.670 वाली रेंज है ना, इसके चलने के 40 से 50% चांस है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो है ना अच्छी बाय मिल सकती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये तो सर बात हो गई। अच्छा, गोल्ड की अगर, ये गोल्ड है, गोल्ड की अगर बात की जाए तो ओहो, ये देखो, मैं आपको अगर एनालिसिस दिखाऊं ना गोल्ड का, मैंने अपने ग्रुप के अंदर लास्ट हफ्ते को या जुमे को दिया है, जुमे को या सॉरी हफ्ते को या इतवार को मैंने अपने ग्रुप के अंदर गोल्ड की पॉसिबिलिटी फेंकी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि, ये है। अच्छा, अब ये देखें, ये एनालिसिस दिया गया है सैटरडे को। ठीक है, ग्रुप के अंदर, और हमारा जो ग्रुप है इसके अंदर मैंने मंडे पॉसिबिलिटी दी थी और आज मंडे है जब मैं ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये पॉसिबिलिटी देखें गोल्ड की कितनी खूबसूरत है। ये देखें, मंडे पॉसिबिलिटी, गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कहाँ से सेल कहा हुआ है, मैंने यहाँ से सेल कहा था 42 से। ठीक है, 42 से मैंने गोल्ड के अंदर सेल की ट्रेड दी थी इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एरो भी बना के दिखाया था और वो देखें मार्केट ने किस तरह से प्ले किया आज, जैसे मार्केट ओपन हुई है एग्जैक्टली वैसे ही। और अल्लाह का शुक्र है वहां से मार्केट जो है ना 1,000 पिप सेल हो गई है। 1,000 पिप यानी कि $10 का मूव माशाल्लाह से मार्केट ने ले लिया। अल्लाह का बड़ा करम है। आप जो है ना खूबसूरती चेक करें, क्या बेहतरीन मार्केट ने जो है ना मूव लिया हमारे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको जो है ना जितने वीडियोस के अंदर लेवल होते हैं, इसके अलावा भी जो मैं जितने भी लेवल शेयर करता हूँ, जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपनी ट्रेड्स जो है ना शेयर करता हूँ,
तो आप उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा, खैर, अब इसको सारे को रिमूव कर देते हैं, मार्केट ने चल चुकी है, अब इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, गौर से सुनो मेरी बात। देखो मार्केट ने ना, मार्केट इस वक्त सेल के ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। ठीक है, मार्केट ने ये सारे के सारे लो चोक वो सारे कर दिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिए। मार्केट को आज के दिन के लिए कम से कम हम सेल देखेंगे। ठीक है, आज के दिन के लिए कम से कम हम सेल देखेंगे। तो अगर सेल के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट के पास ना अब दो लेवल है। ठीक है, मार्केट के पास अब क्या है, दो लेवल्स है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने इस वक्त अब जो लेवल प्ले करने हैं ना, वो ये ये जो रेजिस्टेंस है ये वाली। अब आप सर आप कहते हैं, अब मैं आपको ना जरा एक वाइट बैकग्राउंड करके ना जरा क्लियर क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ, देखना जरा। हाँ, अब देखो, अब आपको अच्छी तरह नजर आएगा। अच्छा जी, अब आप कहते हैं सर हमारे पास सेल के ना दो चांस हैं। एक तो हमारे पास सेल का ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, हम किससे देखेंगे, हम किससे देखेंगे। तो याद रखो, आपने इस इधर से देखना है। ये आपके लिए ये रेजिस्टेंस, ये ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या लेवल है जी, ये लेवल है, बल्कि मैं 30 मिनट के अंदर दिखाता हूँ। 187, सॉरी, वन टू टू 2036.700 से लेके 2038.800, यानी कि 236,700 से लेके 236 238,800 का। यानी कि अगर मोटी मोटी बात की जाए ना, तो आप दोस्तों 2036 से 2039 का लेवल रख लो अपने माइंड के अंदर। 2036 से 2039 का लेवल रख लो अपने माइंड के अंदर। यहां से मार्केट में आपको एक सेल की ट्रेड देखनी है, आपने एक सेल की ट्रेड लेनी है आपने। क्लियर होगी बात? इसको मैं 15 में देखता हूँ। M15 के अंदर भी जो है ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। 2036 से 2039 का लेवल। ठीक है, यहां से ही आपने ट्रेड देखनी है और सेल देखनी है। क्लियर हुई बात? क्योंकि मार्केट जो है ना सेल के ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। एक सेल का लेवल, ठीक है। दूसरा सेल का जो लेवल मुझे नजर आ रहा है वो ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपनी प्रॉपर सेल की एक्टिविटी स्टार्ट की है। फिर वैल्यू गैप है मार्केट में, और यहाँ से मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है। और ये लेवल क्या बन रहा है, ये लेवल 2054 से 2057 का लेवल बन रहा है सेल का। 2054 से 2057 का लेवल बन रहा है। अच्छा, अब ये जो सेल का लेवल है ना, ये जो रह गया है सेल का लेवल, ये लेवल इतना वैलिड नहीं है 40 से 42 का, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर सकती है। और ये इसका कुछ ना कुछ हद तक टेस्ट भी हो चुका है। तो इसको यहाँ से फंसना ना, ठीक है, यहाँ से ही मार्केट अगर ट्रेड देनी हुई तो यहाँ से ही देगी। अगर बाय के लेवल्स की बात की जाए तो बाय अभी भूल जाओ आज के लिए। अभी काफी नीचे मिलेगी आपको बाय, अभी ऊपर बाय नहीं मिलेगी। और वो बाय मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो लेवल ये है, बल्कि ठीक है, ये लेवल इतना बुरा नहीं है। ये लेवल ये जो सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से ना मार्केट ने बेसिकली इसको टेस्ट किया हुआ है। M30 के अंदर अगर जाके देखें तो M30 के अंदर हमें कोई लेवल नहीं मिलेगा सपोर्ट का। हाँ, ये रिस्क है। अच्छा, ये लेवल अब रिस्क ही है काफी, कोई इतना खास लेवल नहीं है। ठीक है, दो उससे 2024 से 20 से 23 का लेवल, 20 से 23 का लेवल 50-60% चलने के चांस हैं, इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो है ना सेल के अंदर ज्यादा देखें। और इससे नीचे बाय का लेवल कोई नहीं है। बाय का लेवल जो है ना आपको मिलेगा 1993 से 1996 का लेवल, 1993 से लेके 1996 का लेवल, ये वाला। ये वाला जो लेवल है ना, यहां से आपको सेल मिलेगी। ठीक है, और हाँ, दो ही लेवल है। यहां से आपको सेल मिलेगी 20 से 23। ठीक है, 93 से 96, सॉरी ये बाय के लेवल है। इसी तरह सेल के लेवल है 36 से 38 और 54 से 57। ठीक है, दो सेल के लेवल है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और भी सिनेरियो बन सकता है। मार्केट में एक ये भी लेवल पड़ा हो सकता है, 46 से 50 का लेवल। ठीक है, बेसिकली इसकी रीजन, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है भाइयों कि ना मार्केट ने ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। अभी अगर 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट है तो मैं वो भी देख लेता हूँ।
छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसको अगर फिल्टर करना हो तो नहीं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये नहीं, ये लेवल इतना खास नहीं है, इसको रिमूव कर लो। मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये अनमिटिगेटेड लेवल है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है इसको यहाँ से टेस्ट कर किया जा चुका है, और आपने रहने देना। आप इन्हीं लेवल्स को देखोगे गोल्ड को सेल के अंदर, ठीक हो गया, और बाय के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी ने क्या सिनेरियो बनाया है? यूरो यूएसडी ने तो अभी पता नहीं क्या किया है, रिमूव ड्राइंग करते हैं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, जिनको मैं देख रहा हूँ ट्रेड के लिए, वो एक तो ये है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से ट्रेड मार्केट दे सकती है अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ये मैं आपको लेवल बता देता हूँ, बड़ा छोटा सा लेवल है, लेकिन यहाँ से फिर भी आपको ट्रेड मिल सकती है। तो बल्कि इस तरह कर लो। अच्छा, ये लेवल है, और फिलहाल जो है ना मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है। उसकी वजह यह है कि ये जो पैटर्न है ना, यहाँ से ऐसे, मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ। अगर मार्केट ये करे ना, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर मार्केट ऐसे जाती है, ठीक है। इसके नीचे अगर आप आरएसआई देख लो, आरएसआई इंडिकेटर लगा के, तो उसमें ना डाइवर्जेंस बन रही होती है। डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर जो है ना, सॉरी आरएसआई जो है ना, वो बढ़ रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट आरएसआई लगा देता हूँ, आरएसआई। इसके अंदर ना बेसिकली डाइवर्जेंस बन रही होगी, ये देखें। अ, ये देखें, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है ऐसे, ठीक है। इसको मैं लाइंस को जरा रेड कर देता हूँ, इसको भी रेड कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। अब ये देखें, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। उसके उसके मुकाबले के अंदर आरएसआई ऊपर जा रही है, ठीक है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है इसके अंदर। मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है, और वो पीछे हमें लेवल ढूंढना पड़ेगा कि किस लेवल से एक्चुअली में बाय होगी मार्केट। वो लेवल हमें दिख रहा है, वो ये है, वो ये लेवल है, और ये मुझे लग रहा है कि ये फ्रेश लेवल है। हाँ, अच्छा जी, ये ये लेवल दिख रहा है मुझे, यहाँ से मार्केट जो है ना ये बाई की ट्रेड दे सकती है। इसको अगर हम देखें तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये लेवल जो है ना यहाँ से बाय मिल सकती है। और अगर आगे आगे देखें, सॉरी इसको मैं दोबारा उसी जगह पर करता हूँ। हाँ, ये देखो एग्जैक्टली मेरे लेवल पे आ रही है मार्केट, ठीक है। तो ये लेवल है जी बाय का, इसके अंदर से आपने यहाँ से इसको बाय में देखना है, ठीक है। अब इसको मैं अगर रिमूव कर दूं तो इस तरह से होगा। मैं इंडिकेटर भी अपने रिमूव कर दूं। अच्छा, ये जो बाय का लेवल है ना यूरो यूएसडी के अंदर, ये बाय का ट्रेड है, ये बाय का एनालिसिस है। क्या लेवल है जी? 1.07548 से लेके 1.07425, यानी कि ऐसे कर लो, 450 से लेके, सॉरी 400 से लेके 550 का लेवल, 1.07450 से लेके 1.07550 का लेवल, 425 450 से 550 का लेवल। क्लियर होगी बात? यहाँ से आपने यूरो यूएसडी के अंदर बाय देखनी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक सेल का भी ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ है, जो कि क्लियर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। और ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, क्या है जी? 1.07918 से लेके 991 का, यानी कि 900 से लेके 1.07990 का, 900 से लेके 990 का लेवल, ठीक है। ये सेल का है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ये पास के अंदर ना ब्रेकर ब्लॉक भी लगाया हुआ है। तो मार्केट ने गई वहीं से ट्रेड की, और वहां से इसने सारे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिए, और यहाँ से दोबारा सेल हो सकती है। तो यहाँ से आपने सेल देखना है, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो लेवल सेल का है, वो ये वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट ने आपको ट्रेड देनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ से भी आपने सेल देखना है। क्लियर होगी बात? इसी तरह तीन सेल के लेवल हो गए, और बाय का लेवल भी पीछे जाके देख लेते हैं, और इसके अलावा। अच्छा जी, और इसके अलावा करीब करीब तो बाय का लेवल मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, दूर दूर देख लेते हैं। दूर दूर की बात की जाए तो यूरो यूएसडी का पिछले लो के आगे मैं वो जरा ट्रेंड लाइन लगा लूं, ताकि मुझे पता हो कि मैं किस लो से नीचे देखना है। अच्छा, अब बात की जाए इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो मुझे जो लेवल मिल रहा है ना यूरो यूएसडी का, ये जो लेवल है ये एग्जैक्टली ऐसे टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप ट्रेड नहीं देखेंगे। जो फ्रेश लेवल मुझे मिल रहा है वो ये वाली सपोर्ट का लेवल है। वो क्या लेवल है जी? वो ये लेवल है, क्या लेवल है? 1.06741 से लेके 1.06654 का।
यहाँ से आपने बाय देखनी है यूरो यूएसडी के अंदर। क्लियर होगी बात? यहाँ से आपने बाय देखनी है यूरो यूएसडी के अंदर। ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये होगा एक और बाय का लेवल होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये एक बाय का लेवल, ये दो बाय का लेवल आज के लिए इनफ है, दो बाय के लेवल। ठीक है, इसी तरह यूरो यूएसडी की बात होगी। अब बात कर लेते हैं जी जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है? अच्छा जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना मार्केट ने उसी तरह प्ले करेगी। तो देखते हैं यहाँ से जो मैंने लेवल, ये देख लो, यहाँ से मैंने लेवल दिया था ना, मार्केट ने यहाँ से हमें ट्रेड दी है। ये देखो, जब पहली दफा लग के गई है और मार्केट ने हमारा TP1 दे दिया, यानी कि 30 पिप्स दे दिए मार्केट ने हमें, 29.8 पिप्स दे दिए। उसके बाद मार्केट सेल हुई है। ठीक है, तो एक TP1 आपका और भी हो गया। पहले दो TP1 जीबीपी में भी हुआ है, गोल्ड में भी हुआ है, उसके बाद जीबीपी जेपीवाई में हुआ है, और अब जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हो गया। अच्छा जी, अब अगर बात करें सेल की, तो सेल का लेवल वही एज इट इज जो कि मार्केट का बनना चाहिए, वो लेवल ये है। ठीक है, और इस लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल क्या है जी? 1.27515 से लेके 715 का लेवल, 515 से 715 का लेवल जीबीपी यूएसडी के अंदर सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह अब ये लेवल चल चुका है, इसको आप रिमूव कर दो। कोई और न्यू लेवल, नेक्स्ट लेवल देखते हैं ट्रेड करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट लेवल की अगर बात की जाए तो मैं इधर अगर एक ट्रेंड लाइन लगा लूं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूं, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसके नीचे देखना है। तो इस लाइन के नीचे जो लेवल मुझे मिल रहे हैं करीब करीब, तो कोई लेवल नहीं है। इसको अगर मैं छोटा कर लूं और देखूं, अच्छा ये मिल गया, ये लेवल है जी। इसको आपने सेव कर लो, गौर कर लो, वो क्या लेवल है? 30 मिनट के चार्ट के अंदर मुझे ये लेवल मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट है, और ये पास्ट के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसको अगर मैं अगर पीछे भी एक्सटेंड करूं, तो मार्केट एक अच्छा जो है ना यहाँ पे एक ट्रेड देती है। तो ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ क्या बन रहा है। 1.24991 से लेके 1.24 ठीक है, ये लेवल है, यानी कि 1.2500 से लेके 1.25350 का लेवल। यहाँ से आपने अब बाय देखनी है, इससे ऊपर बाय नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ना बेसिकली सेल के ट्रेंड के अंदर है, तो आपने सेल की ट्रेड ज्यादा देखनी है। ठीक है, अगर 15 मिनट के अंदर आए तो सेल की ट्रेड कोई नहीं, सारे टेस्ट हो चुके हैं इसमें, और कोई सेल की ट्रेड नहीं है, सिर्फ वही है ऊपर वाली। ठीक है, वहां से ही देख लें। अच्छा जी, अगर आप बात कर लें न्यूज की, बल्कि बात कर लें न्यूज की, अगर बात की जाए तो आज एक ही न्यूज है। ठीक है, ज्यादा न्यूज नहीं है, आज एक ही न्यूज है। 8 बजे सर्विसेज, ISM सर्विसेज PMI की। PMI का डेटा होता है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, ये बेसिकली महंगाई का डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है। तो देखते हैं क्या बनता है, मार्केट मूव लेगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेगी, 50-60 पे तक मूव लेती है मार्केट एवरेज। ठीक है, गोल्ड की खासतौर पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी और यूएसडी की। और यूएसडी और एनजेड यूएसडी क्या कर रहे हैं? और यूएसडी की और एनजेड यूएसडी की बात की जाए तो इन्होंने हमारे लेवल से ही पहले एक दफा ट्रेड दी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चली, 5-10 भी चली है। इन लेवल्स को अब रिमूव कर देते हैं, और रिमूव ड्राइंग्स, और लेवल आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है ना और यूएसडी में, और यूएसडी के अंदर और इसमें, वो सबसे पहले तो सेल का लेवल है 0.66025 से लेकर 0.66116 का लेवल। ठीक है, अच्छा जी, अगर और यूएसडी की बात करें तो काफी नीचे सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, और इसको इसके अंदर एक ये बाय का लेवल मुझे मिल रहा है। बाय का लेवल है जी, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर इसको पीछे जाके मैं देखूं, तो यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छी मूवमेंट स्टार्ट की हुई है बाय के, और पास के अंदर ये रेजिस्टेंस भी है। तो इस लेवल को आपने लाजमी कंसीडर करना है बाय के लिए। अच्छा जी, ये लेवल कौन सा बन रहा है? ये लेवल बन रहा है 0.64502 से लेकर 0.64733 का लेवल। ठीक है, एक ये बाय का लेवल हो गया और यूएसडी के अंदर, और एक सेल का लेवल हो गया, दो लेवल बता दिए। अब और अगर लेवल की बात की जाए तो ये टेस्टिंग हुई पड़ी है इसकी, यहाँ से आपने ट्रेड नहीं देखनी फिलहाल, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। ठीक है, अगर कोई ब्रेकर ब्लॉक देखा जाए तो ब्रेकर ब्लॉक भी ये काफी ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, ये है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेल देखनी है। क्या लेवल बन रहा है? 0.65559 से लेकर 0.65759 का लेवल। ठीक है, दो सेल का लेवल है, एक बाय का लेवल है, इनफ है आज के लिए। आपने यहाँ से एनजेडी और यूएसडी के अंदर ट्रेड देखनी है, और मैं बात करने लगा हूँ
NZD की NZD क्या सिनेरियो बना रहा है। अच्छा जी, इसके ऑलमोस्ट सेम लेवल है, लेकिन इसका ब्रेकर ब्लॉक जो है ना, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये बन रहा है ब्रेकर ब्लॉक। अच्छा जी, इस एरिया के अंदर भी आप ट्रेड दे सकते हैं। क्या बन रहा है, सेल की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, क्या बन रहा है 0.60975 से 0.60846 का लेवल, ये सेल का लेवल है, ठीक है। और अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं तो मुझे यहाँ पे करीब करीब कोई बाय का लेवल नहीं दिख रहा है NZD के अंदर। इसको मैं और जरा छोटा कर लेता हूँ, तो इसके नीचे मैं अगर बाय का लेवल देखूं, ऑल्ट एच, ये कर लिया। और अब इसके नीचे अगर बाय का लेवल देखूं तो मुझे मिल रहा है, ये जो है इसका टेस्टिंग हो चुकी है, हाँ यही लेवल है। अगर इस लेवल की बात की जाए तो ये लेवल हमें जो है ना बाय का मिल रहा है, ठीक है। ये क्या लेवल बन रहा है, 0.60237 से लेके 0.60000, 0.60237 से लेके 0.60000, ठीक है। यहाँ से आपने बाय के अंदर देखनी है ट्रेड, और वहां से आपने सेल के अंदर देखनी है, ठीक है। सेकंड जो सेल का लेवल है वो सबकी तरह ऑलमोस्ट इसका भी वही है। वो क्या लेवल बन रहा है, 0.61502 से लेकर 0.61641 का लेवल। क्लियर होगी बात, 542 से 642 का लेवल, ठीक है। ये एनजेड और यूएसडी की, सॉरी एनजेड यूएसडी की ट्रेड्स होगी। लास्ट पे जीबीपी जेपीवाई देख लेते, सॉरी यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो माशाल्लाह से इसने हमारे लेवल से सेल की ट्रेड दे दी है 2 दफा। तो अब इसने यहाँ से ट्रेड नहीं देनी, इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हम इसके बाय का लेवल देखते हैं, जो बाय का लेवल इसने बनाया हुआ है वो ये है, यहाँ से ये बाय हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड एरिया जहाँ से ये बाय हो सकता है वो है जी ये ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक अच्छा है, यहाँ तक आपने इसको लेवल को देखना है। 147.947 से लेके 147.737, यहाँ से आपने बाय देखना है, ठीक है। इसको बाय में देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, यहाँ से बाय हो सकती है, यहाँ से बाय नहीं देखना, ठीक है। और 2 लेवल बाय के हो गए। इसी तरह अब अगर सेल के लेवल की बात की जाए तो मार्केट ऑलरेडी काफी बड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो मैं इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और पीछे से देखता हूँ कि क्या लेवल बन रहा है सेल का। अच्छा जी, अगर सेल के लेवल की बात की जाए तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो मुझे सेल की रेजिस्टेंस का लेवल मिल रहा है ना, वो ये है। वो क्या लेवल है ये रेजिस्टेंस का, इसको मार्क कर लेते हैं। वो बन रहा है 149,509 से लेके 149,685 का लेवल, यानी कि 115 का गैप है, ठीक है। यानी कि 185 का गैप है, बल्कि 185 का गैप है। 149,500 से कर लो, 149,500 से लेके 149,685 का लेवल, ठीक हो गया। 500 से 685 का लेवल, यहाँ से आपने सेल देखना है, और जो 2 लेवल दिए वहां से बाय देखना है। क्लियर होगी बात। इंशाल्लाह मार्केट इन लेवल्स पे आपको ट्रेड देगी, यहाँ पे आपने अपने कोई भी बाय का एविडेंस देख के एंटर होना है, ठीक है। जजाकल्लाह फॉर टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।